हेलो बच्चों, आची टीवी हिंदी पर आपका स्वागत है। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर्म बूमरैंग हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हर हफ्ते अपने खेत की फलियों से अपना बैग भरता और उसे अपने कंधों पर रखकर 9 किलोमीटर दूर शहर जाता। वह अक्सर अपनी फलियां एक किराने की दुकान पर बेचा करता था। फलियों के बदले वह अपने घर के लिए दाल, चावल, चीनी आदि जैसी चीज़ें खरीद लिया करता। रमेश की फलियां अपने स्वाद के लिए लोगों के बीच में बहुत फेमस थीं। इसी वजह से दुकानदार कालू उन्हें अन्य फलियों के साथ मिला देता और बेचा करता। इससे वह खूब मुनाफा कमाता था। क्योंकि रमेश कई सालों से फलियां लाया करता था, इसीलिए कालू उन्हें कभी नहीं तोलता था। वह आंख बंद करके कालू के बताए वजन पर विश्वास कर लेता और उसी वजन के बराबर उसे घर की अन्य वस्तुएं दे दिया करता। क्योंकि रमेश अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था, कालू को भी उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन रमेश ने कालू को 10 किलो फलियां दी और बदले में 10 किलो सामान ले लिया। कुछ देर बाद कालू की दुकान पर एक रसोइया आया और उसने 10 किलो फली मांगी। इसके लिए जब कालू ने उन फलियों को तोला तो वो 10 किलो नहीं, सिर्फ 9 ही किलो थी। उस रात रमेश बिल्कुल नहीं सो पाया। काजी, हमने तो रमेश पर भरोसा किया था, मगर वो बुड़बक हमें इतने सालों से मूर्ख बनाता रहा। न जाने कब से वो हमसे कम सामान के बदले ज्यादा सामान ऐंठता रहा। आने दो उसे, इस बार उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कालू ने गुस्से में सोचा। 4 दिन बाद रमेश बहुत ही खुशी से वहां आया। इस बार उसके पास बम्पर फलियां पैदा हुई थी, इसीलिए वह कई सारी फलियां बेचने के लिए लाया। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कालू ने उससे पूछा, ये कितने किलो फली है जी? ये पूरी 10 किलो फली है साहब। जैसे ही कालू ने फलियों को नापा तो वो केवल 9 किलो थी। कालू गुस्से से आग बबूला होने लगा। उसने आव देखा न ताव और रमेश को पीटना शुरू कर दिया। काजी, तू इतने सालों से मुझे धोखा दे रहा था। मैं तुझे एक गांव का साधारण आदमी सोचता रहा, पर तू तो चालाक धोखेबाज निकला। कालू ने कहा। सबके सामने उसने रमेश को बहुत बेइज्जत किया। अरे साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो तोलने की मशीन भी नहीं है। आप हर बार मुझे जो दाल देते हैं उसे एक तरफ रखकर दूसरी तरफ मैं अपना सामान नापता हूँ। मैं और कुछ नहीं जानता साहब, मैं ऐसे ही फलियां लेकर आता हूँ, आप मुझे माफ कर दो। रमेश ने घुटनों के बल रोते हुए कहा। यह सुनकर कालू दंग रह गया। उसे बहुत ही अपमान महसूस हो रहा था। वह समझ गया था कि उसकी चालाकी ने ही अंत में उसे नुकसान पहुंचाया है। सालों से जिस तरह वह रमेश को धोखा देता रहा, उसी तरह वह खुद को भी ठगता रहा। अब वो ये जान चुका था कि उसी के बुरे कर्मों की वजह से आज उसको ये बुरा फल भोगना पड़ रहा है। यही जीवन का न्याय है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हो सकता है उसमें काफी समय लग जाए, लेकिन हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें जरूर मिलेगा। वो कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भई चाचा सुन भतीजा। क्या समझे बच्चों? हमेशा अच्छे काम करो। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय। प्लीज लाइक, share and subscribe to Achi TV. Also hit that notification button so that you will be notified every time we post a new video.